हार्दिक ने सुमन गिल का 100 रुकवाया, तूफानी शतक क्यों नहीं बनवाया। जी हाँ, जब सुमन गिल 83 पे खेल रहे थे तभी आ गए थे उनके सामने हार्दिक पांड्या, और हार्दिक पांड्या जैसे ही आते हैं तैसे ही लपेट के शॉट मार देते हैं और चला जाता है बाउंड्री पार। सोचिए, अगर कोई क्रिकेटर सामने रहता है और जब लगता है कि हम लोग मैच आराम से जीतेंगे, आसानी से जीतेंगे, हमारे पास पर्याप्त विकेट है, हमारे पास पर्याप्त ओवर है, तो अगर सामने वाला का 10 रन, 5 रन या 20 रन, 15 रन लगता है कि सामने वाला का बनाने से उसका एक शतक पूरा हो जाएगा, उसका सेंचुरी पूरा हो जाएगा, तो सामने वाला को उसको रोटेट स्ट्राइक दे दे करके उसका शतक पूरा करवा देता है। लेकिन हार्दिक पांड्या किसी के साथ ऐसा नहीं करते हैं। हार्दिक पांड्या जाते ही अपना शॉट खेलना स्टार्ट कर देते हैं। उनको नहीं फर्क पड़ता कि किसी का शतक रुक रहा है कि क्या रुक रहा है। और जब सुमन गिल सामने खेल रहे थे तो ये लपेट के मार दिए, और लपेट के मारने के बाद में सुमन गिल को जैसे ही स्ट्राइक मिलता है वो भी खेलते हैं और वो भी एक चौका मारते हैं। चौका मारने के बाद में 87 पे पहुंच जाते हैं सुमन गिल, और वो सोचते हैं कि हार्दिक पांड्या सामने ही रह जाए जिससे मैं ताबड़तोड़ बाउंड्री मार करके अपनी शतक भी पूरा कर लूं और टीम इंडिया को जीत भी दिला दूं। लेकिन सुमन गिल 87 पे आउट हो जाते हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हार्दिक पांड्या जिसके भी सामने पड़े हैं इस सिचुएशन में किसी का शतक बनने के लिए वो सपोर्ट ही नहीं करे हैं, और उनके अंदर ये रहता है कि टीम के लिए खेलो, अपने लिए नहीं खेलो। लेकिन वहीं पे अगर धोनी की बात किया जाए, वहीं पे रविंद्र जडेजा की बात किया जाए, वहीं पे ऐसे कई सारे बल्लेबाजों की बात किया जाए कि जैसे देखा गया है कि एक बार धोनी मैच पे बने हुए थे, क्रीज पे अड़े हुए थे और कोहली का शतक बनने वाला था, उनको एक रन सिंगल दे करके कोहली का शतक बनवा देते हैं। लेकिन जिनके सामने हार्दिक पांड्या पड़ गए हैं भैया, उनके सामने हार्दिक पांड्या के सामने कोई शतक नहीं बना सकता, एक तय है। जब सुमन गिल 83 पे थे तो टीम इंडिया को 23 रन चाहिए थे जीत के लिए, और 17 रन चाहिए थे सुमन गिल को अपने शतक के लिए। अगर चाहते हार्दिक पांड्या स्ट्राइक रोटेट करके सुमन गिल का शतक बनवा सकते थे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने शतक उनको नहीं बनाने दिया, और हार्दिक पांड्या ने लगातार शॉट खेल करके टीम इंडिया को जीत भी तो दिला ही दिया, और साथ ही 87 पे सुमन गिल जब गए तो वो होपलेस हो गए कि ये सामने का जो बल्लेबाज है ना, ये मुझे शतक नहीं बनाने देगा, और सामने का जो बल्लेबाज है जब तक रहेगा तो शतक बनेगा नहीं। तो इससे बेहतर है कि मुझे स्ट्राइक अगर मिला है तो मैं यहीं से ऐसा कुछ कर दिखाता हूं कि सामने वाला बल्लेबाज सामने ही खड़ा रह जाए, मैं अपनी शतक को पूरा कर लूं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हो गया कुछ और। 87 पे आउट हो जाते हैं। अब लो सुमन गिल वहां से मुस्कुराते हुए, हंसते हुए आउट होने के बावजूद भी चले जाते हैं, और उनको लग गया था कहीं कहीं भाई हार्दिक है तो नामुमकिन है। तो पॉजिटिव भी देखिए, नेगेटिव भी देखिए, हार्दिक पांड्या के सामने कोई नहीं चलने वाला है, और हार्दिक पांड्या ने ऐसे कईयों लोगों का सेंचुरी छीन लिया है, कईयों बल्लेबाजों का सेंचुरी छीन लिया है बंदा। उसकी सीधे सीधे सिद्धांत रहता है कि भाई देश के लिए खेलो, खुद के लिए नहीं। लेकिन नहीं, जब अंडर प्रेशर हो तब देश के लिए खेलो। इसमें बन सकता था, सुमन गिल का शतक बन सकता था, आराम से खेल के जीत सकते थे, आपके पास विकेट भी थे, सब कुछ पॉसिबल था। ऐसा नहीं करना चाहिए था हार्दिक जी आपको। चलिए फिर देखेंगे आगे हार्दिक पांड्या किसका सेंचुरी रोकते हैं। इस बार तो फर्स्ट ओडीआई में सुमन गिल का सीरीज 100 रोक दिए, लेकिन आगे देखा जाएगा कि किसका 100 रोकते हैं हार्दिक पांड्या। फिलहाल टीम इंडिया को जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।